जब इलेक्ट्रिक कारें इतनी सक्सेसफुल हो गई हो तो भारतीय बाजार में लोगों को चाहिए ज्यादा, और ज्यादा देने का वादा किया टाटा ने अपनी ईवी मैक्स के साथ। कितनी ज्यादा रेंज है, चलाने में कैसी है, कैसा परफॉर्म करती है, ये सारी बातें जानते हैं प्रैक्टिकल रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और मैं पाखी, एंड आप देख रहे हैं आज कार गुरु। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं इसके एक्सटीरियर से। बोनेट पे आपको दो कट्स मिल जाते हैं जो गाड़ी को देखने में और टेम्पटिंग बनाते हैं। हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल हेडलाइट्स मिलती हैं विद प्रोजेक्टर लैंप, डीआरएल और इंडिकेटर आपको कंबाइन मिल जाते हैं। सामने की तरफ बड़ी सी एक्वा लाइन मिल जाती है, टाटा का लोगो प्रोवाइड किया जाता है। इन ईवी का भी छोटा सा एक्वा कलर में लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आपको नीचे एक्वा कलर के एलिमेंट्स मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको सॉफ्ट एल्यूमिनियम फिनिश में लाइनिंग देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको यहाँ पर डुअल टोन 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं 215 60 प्रोफाइल के टायर के साथ। साथ ही आगे एंड पीछे दोनों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बात की जाए इसकी तो यहाँ पर आपको व्हील आर्च भी प्रोवाइड किया जाता है जो गाड़ी को देखने में और मस्कुलर बनाता है। आपको बड़ी सी यहाँ पर एक्वा लाइन मिलती है, ईवी की एक्वा कलर में बैजिंग, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स, बड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस एंड बॉडी स्कर्टिंग भी मिल जाती है जो स्क्रैच से आपकी गाड़ी को बचाती है। साइड प्रोफाइल पर आपकी नजर पड़ेगी ORVM पर, जिस पर इंडिकेटर दे रखे गए हैं और ये काफी वाइड है, आपको अच्छा व्यू भी मिल जाता है। ऊपर आपको मिलती है एक दिखाने वाली रूफ रेल और ठीक पीछे आपको एक सनरूफ भी प्रोवाइड की गई है। इंडियन सनरूफ पे बहुत फिदा है, लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चार्जिंग के सेटअप के लिए भी यहाँ पर पॉइंट दे रखा गया है, जिसमें कि ऊपर आपको मिलता है नॉर्मल AC चार्जर के लिए और इसके ठीक नीचे आपको मिलता है DC चार्जिंग के लिए। यानी यह फास्ट DC चार्जिंग को सपोर्ट करता है 50 किलोवाट आवर की स्पीड से। और अगर बात की जाए चार्ज कैसे होगी तो यह घर के होम चार्जर से ऑलमोस्ट 11 to 12 आवर्स में यह कार 0 to 80% चार्ज हो जाती है। और अगर बात करें बाहरी चार्जर से जो कि आपको 30 किलोवाट के मिलते हैं, उससे लगभग 2 घंटे में फास्ट चार्ज हो जाती है 80% और लगभग 1.5 घंटे में या 60 से 70 मिनट के आसपास यह कार 80% चार्ज हो जाती है 50 किलोवाट आवर की बैटरी चार्जर से। और उस चार्जर के साथ ही यह फास्ट काम करता है। नॉर्मली 30 किलोवाट चार्जर से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है वो ये कि यह अर्थिंग अगर नहीं होती है तो कार बिल्कुल चार्जिंग लेती नहीं है, यानी आपका सब कुछ मेहनत बेकार हो जाती है। तो जहां भी अर्थिंग होगी ये कार वहीं से प्रॉपर चार्ज हो पाती है, जबकि दूसरी कई इलेक्ट्रिक कारों में ऐसा कंपलसरी नहीं है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी निगाह पहुंचती है ऊपर शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर भी यहाँ मौजूद है। और लेकिन इसका अट्रैक्शन है इसकी यह टेल लैंप। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे निराशा होती है क्योंकि इसके जो LED एलिमेंट है वह ब्रिटिश फ्लैग से इंस्पायर्ड है, इंडियन फ्लैग से क्यों नहीं, इसको लेकर मुझे निराशा है। हालांकि इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं हैलोजन बेस्ड, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। यहाँ पर आपको जिप्ट्रॉन मोटर की बैजिंग मिल जाती है, इधर रियर कैमरा, टाटा की बैजिंग, नेक्सॉन की बैजिंग और यहाँ आपको EV की बैजिंग मिलती है। ठीक नीचे आपको बूट खोलने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ मिलते हैं पार्किंग सेंसर। और जो डिपार्चर के लिए प्रॉपर से देखी गई डिजाइन एयर डिफ्यूजर की वह काफ़ी अच्छी लगती है। ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 नहीं, टोटल 5 कलर के एलिमेंट दे रखे गए। बूट की बात कर लिया है तो लगभग आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर आप काफ़ी अपना सामान कैरी कर सकते हैं, लगभग 2 बड़े सूटकेस और 2 छोटे बैग के साथ आप जर्नी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं पर आपको एक डोमेस्टिक चार्जर भी मिल जाता है और यह चार्जर से आप घर पर अपनी कार को चार्ज कर सकते हैं अगर आपके घर पर अर्थिंग की सुविधा उपलब्ध है। बस एक ही कमी है कि यह चार्जर जो है यह भी मेड इन चाइना है, यानी टाटा मोटर्स ने सब कुछ तो किया लेकिन चार्जर बैटरी से मेड इन चाइना अभी नहीं हट पाया है। होपफुली अगले कुछ सालों से यह भी हट जाए। बूट हिस्सा काफी कवर्ड है, ऊपर आपको पार्सल शेल्फ भी दे रखी गई है, 2 हुक्स भी दे रखे गए, इस साइड 2 उस साइड हुक्स, और साथ ही आपको लाइट मिल जाती है सामान वगैरह रखने में सुविधा के लिए। आइए अब बात करें ड्राइव में कैसी है यह कार। टाटा नेक्सॉन EV मैक्स, हाँ यह रियली मैक्स है क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिल रही है जो कि 40 किलोवाट की है
और 40 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आपको बेहतर रेंज दे पाता है, जिसकी एक्चुअल में हम इंडियंस को ज़रूरत है। यानी वो लोग जो थोड़ा बहुत हाईवे करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक रियली प्रैक्टिकल ऑप्शन है। लोग अभी भी थोड़ा डरपोक हैं, वो जल्दी बिलीव नहीं करते कि इलेक्ट्रिक कारें हाईवे पर चलती हैं, लेकिन मैंने बहुत से नेक्सॉन ऑनर्स को देखा है, वो लगभग ऑल इंडिया टूर कर चुके हैं अपनी नेक्सॉन में और कोई उनको दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि इंडिया में 6,300 पेट्रोल पंप है, जबकि मोर देन 11,000 चार्जिंग स्टेशंस हैं। यानी पेट्रोल पंप से ज़्यादा तो चार्जिंग स्टेशंस है, तो दिक्कत किसी को भी नहीं होती है एक्चुअल में, और सारे के सारे चार्जिंग स्टेशंस खाली मिलते हैं। तो ये एंजाइटी वाली प्रॉब्लम तो अब इस दौर में नहीं रह गई है, और इस कार के साथ तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन क्या ईवी मैक्स में वो फीचर्स आ गए हैं जो इसे दूसरों से बेटर बनाते हैं? देखिए, इस सेगमेंट में अभी भी ज़्यादा कारें मौजूद नहीं है। एक आने वाली है XUV 400। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ी जगह ज़्यादा है, बड़ी साइज़ की है, रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी उसकी भी, क्योंकि लगभग सेम बैटरी पैक के साथ है। बस उसमें काफ़ी फीचर्स कम आते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। यानी ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सिटी कम्यूटर लोगों के लिए, जिन्हें फीचर्स ज़्यादा चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी है, वॉल्यूम कंट्रोल्स के ऑप्शन है, हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल है, बड़ा टच स्क्रीन 7 इंच का, अच्छा है। वॉइस क्वालिटी, म्यूजिक सुनने में आपको इस पर मजा आता है, हालांकि अब थोड़ा डेटेड भी फील कराता है। नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बड़ा प्लस पॉइंट, डिसेंट भी मिल जाता है आपको। इवन आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी कार की सीटों को कूल कर सकते हैं गर्मियों के सीजन में। हालांकि अब तो विंटर आने वाला है। साथ ही आपको रीजनरेशन के मल्टीपल मोड मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ वायरलेस चार्जिंग मौजूद है, USB पोर्ट, साथ ही आपको 12 वोल्ट सॉकेट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको ऑटो डिमिंग IRVM, ORVM के कंट्रोल्स, इवन जितनी भी जरूरत की चीज़ें होनी चाहिए एक कार में, वो सब आपको नेक्सॉन EV में मिल जाती है। अगर आप भूल जाएं कि आप नेक्सॉन में चल रहे हैं, तो एक चीज़ और है, भीतर भी लिखा हुआ है नेक्सॉन, ताकि आप भूल ना जाएं कि आप किस कार में चल रहे हैं। ये रही मजाक की बात, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कभी किसी कार का नाम नहीं देखा है, तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है। नीचे आपको अच्छा साइज का ग्लो बॉक्स मिल जाता है, जिसमें काफ़ी जगह है, और ये सॉफ्ट डाउन होता है। ऑर्गेनाइजर भी इसी के भीतर दे रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सामान अच्छे से मैनेज हो जाता है। AC बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और EV मैक्स में चूँकि आपको रेंज ज़्यादा मिलती है, तो आपके लिए बहुत सारे फीचर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिनमें कि वायरलेस चार्जिंग या आपको वेंटिलेटेड सीट्स या IRVM ऑटो डिमिंग के साथ ये सब चीज़ें मिलकर इसको रियली काफ़ी काम का ऑप्शन बना देती हैं, और मेरी नज़र में बहुत अच्छी है। अब बात करें इसके मोटर की परफॉर्मेंस कैसी है, तो देखिए पावर फिगर्स बहुत अच्छी है, लेकिन पहले आपको मोटर बे ही दिखा देता हूं कि वह देखने में कैसा लगता है। टाटा नेक्सॉन EV मैक्स के अगर मोटर बे की बात की जाए, तो यहाँ पर काफ़ी नीट एंड क्लीन इंतजाम कर रखा गया है। 2 जगह से आप कूलेंट फिल कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉशर जेट का फ्लूइड फिल कर सकते हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन लेआउट है इसका। मोटर पावर की अगर बात की जाए, तो लगभग 143 PS की पावर मिलती है 250 Nm टॉर्क के साथ, जो कि इस गाड़ी को 0 to 100 9 सेकेंड में पहुंचाने का दम रखती है, और इसकी टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर की। ओवरऑल यह बहुत अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है, जो कि क्लेम्ड फिगर है 437 किलोमीटर। लेकिन कितने मिली मुझे, वह बात करते हैं इसके ड्राइविंग सेक्शन में। तो चले सीधे ड्राइव पर ही। शांत लीनियर पावर डिलीवरी कि आप जब ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आता है, जो इसको रियली काफ़ी यूनिक भी बनाता है। यानी कि आप जब आपको चढ़ाई पे जाना है, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा पावर मौजूद है, क्योंकि टॉर्क बिल्कुल 0 RPM से शुरू हो जाता है, और उस चीज़ का मज़ा लगभग हर इलेक्ट्रिक कार में मिलता है, और नेक्सॉन EV में तो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। मेरी नज़र में जिस प्राइस ब्रैकेट की यह कार है, उस प्राइस ब्रैकेट में यह एक रियली
टेम्पटेटिंग ऑप्शन है। दूसरी चीज, इसमें आपको रीजनरेशन के 1 2 नहीं 3 मोड मिलते हैं, मगर एक प्रॉब्लम है इसके साथ, वो ये कि जैसे ही आप कार को बंद करते हैं और आपकी डिजायर्ड पोजीशन से ये अपने आप हट के वापस 1 पे पहुंच जाती है। हम जैसे लोग जिन्हें सेकंड और थर्ड पे चलना ज़्यादा पसंद है, उनको हर बार इसे मैनुअली चेंज करना पड़ता है, जो थोड़ा चुभता है। मेरे हिसाब से इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू लास्ट पोजीशन को ही रिटेन करने का ऑप्शन होना चाहिए कार को बंद करने के बाद। ये एक माइनस पॉइंट है जो और होना चाहिए था। दूसरी चीज जो मैंने खासतौर से नोटिस किया है वो ये कि यहाँ पर जो ड्राइव सेलेक्टर मोड है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, एक लगाने के बाद इस कार को एक्चुअल में वेट करना पड़ता है। जैसे हम क्या होता है, हम रिवर्स लगाए, चट से गाड़ी पीछे करने लगे, फिर आगे ड्राइव मोड लगाया, फिर आगे की गाड़ी, और इस तरह से हम टाइट पार्किंग वाले हिस्से में जल्दी से गाड़ी को लगा लेते हैं। और इवन अगर हम कहीं पे यू टर्न लेना है किसी छोटी गली में, तो बार बार हमको 2 बार पीछे करना, 2 बार आगे करना, वहाँ पर इस कार में रियली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि हमने अगर इसे ड्राइव से न्यूट्रल किया, तो पहले मैं ब्रेक पे पैर रखूँ, अब मैं इसे न्यूट्रल किया, 10, अब यहाँ पर न्यूट्रल एक्टिवेट हुआ। अब हमें रिवर्स करना है, अब रिवर्स हुआ, और अब ये ब्रेक से पैर हटाया, लेकिन गाड़ी अब जाके धीरे से चलना शुरू हुई है। वही हम अगर इसे ड्राइव मोड कर दें, अब ड्राइव मोड हुआ और अब इसने चलना शुरू किया है। बहुत सी कंडीशन में अपने आप नहीं चलती है, आपको थोड़ा एक्सीलेटर पर पेडल प्रेस करना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे इतना अधिक टाइम लगता है, जिससे कि आप जब यू टर्न लेते हो तो बगल वाले लोग परेशान हो जाते हैं, यार क्या इतना टाइम लगाता है, इतना कौन लगाता है, तो हॉर्न देने लग जाते हैं, जो थोड़ा इरिटेटिंग है। एक और चीज़ हमने नोटिस की है, वो जैसे यहाँ पर आपको इकोनॉमी मोड मिलता है। इकोनॉमी मोड आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा कि आपने इकोनॉमी मोड पे गाड़ी चला रहे, क्योंकि इससे पावर में बहुत ज़्यादा अंतर पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप स्पोर्ट मोड पे आते हैं तो ज़रूर आपको पावर का अंतर फील होता है, कि आपको लगता है कि थोड़ी पावर रियली आई है। तो मेरी नज़र में इकोनॉमी मोड थोड़ा और एडवांस होना चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा रेंज के लिए ट्यून होना चाहिए, ना कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए नॉर्मल मोड तो है ही इस कार में, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं किसी को। ये मेरी ओपिनियन है। और रही बात इसके एक्चुअल रेंज की, तो जितना मैं इसे पिछले 1 हफ्ते से चला रहा हूँ और मैंने बार बार चार्ज करके डिस्चार्ज करके जो एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से यह गाड़ी बड़े आराम से आपको 280 की रेंज प्रोवाइड कर देती है। वैसे ऑफिशियली फिगर तो 437 किलोमीटर की है, लेकिन यह लगभग 280 किलोमीटर सेफ साइड पहुंचा देती है। अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं मेरे जैसे, तो हो सकता है आप 320 से ले सकते हैं सिटी में। हाईवे पे यह 300 से नीचे ही रहेगा, 300 से ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है। दूसरा, इसका स्वीट स्पॉट जो है वह 60 to 90 के बीच का है। अगर आप इसे 60 से 80 90 तक चलते हैं तो यह आपको अच्छी रेंज प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा तेज चलेंगे तो यह आपकी रेंज बहुत तेजी से घटाता है, जो थोड़ा चुभता है। कि अगर आपने इसे 120 प्लस चलाया तो यह मुश्किल से 260-70 ही चल पाती है, जो काफ़ी कम लगता है आज के दौर में, वो भी तब जब आपकी बड़ी रेंज एक कार से आप एक्सपेक्ट करते हो, भले हमें ज़रूरत ना हो। ये कार उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जो 100 में से 90 बार अपने घर पर ही चार्ज करते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स आपको 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर सेटअप देती है, जिससे कि आप इसको ज़्यादा बेटर और जल्दी चार्ज कर सकते हैं। रात में लगाइए, लगभग 8 घंटे में यह कार हर हालत में चार्ज हो जाती है। यानी रात को आपने अगर 9 बजे लगा दिया चार्जिंग में, तो सुबह उठेंगे तो आपको फुल चार्ज मिलेगी। और उस चार्जिंग से, जो घर पर चार्ज होती है, उस चार्जिंग से इस कार की बैटरी ज़्यादा खुश रहती है, यानी उसमें आपको ज़्यादा रेंज मिल जाती है। और रही बात वारंटी की, तो वह बात आपसे कर लेता हूँ कंक्लूजन में, साथ ही सेफ्टी की भी, क्योंकि 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग इस बॉडी को मिल चुका है और ओवरऑल सेफ्टी को लेके कोई शिकायत भी नहीं है। ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट,
जैसे फीचर्स भी इसके साथ दे रखे गए हैं और चारों डिस्क ब्रेक होने की वजह से कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाता है अगर आप इसे थर्ड जन में चलाते हैं, मतलब थर्ड लेवल पे रीजनरेशन में चलाते हैं, जैसा कि मैं चला रहा हूँ। तो इस वजह से आपको अच्छी रेंज भी मिल जाती है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जैसा कि मैंने आपके साथ कहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ खुलकर कि यह रियली सेफ कार है। तो क्या खरीदनी चाहिए? कंक्लूजन में बात करते हैं। उससे पहले पूछ लेते हैं पीछे कितनी स्पेस है और वह स्पेस में कितना कंफर्ट मौजूद है आपको। तो पाखी प्लीज बताइए। बात की जाए रियर सीट की तो मैं यहाँ पर काफी कंफर्टेबल हूँ। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर नी रूम एंड लेग रूम मिल जाता है। हेड रूम में भी कोई कसर बाकी नहीं है। डोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बड़ा सा ग्लास एरिया मिलता है, सो दैट आप अपने बाहर के जो व्यूज हैं वो इजीली एंजॉय कर पाएं। आपको यहाँ पर आधा लीटर की वाटर होल्डर मिल जाता है। साथ ही नीचे की तरफ आपको स्पीकर्स भी दिए गए हैं। आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड हेडरेस्ट के पीछे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 2 एसी वेंट मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई यूएसबी या फिर सॉकेट नहीं दिया गया है। राइड क्वालिटी की बात की जाए तो रियर सीट पे सड़क के गड्ढे बिल्कुल महसूस नहीं होते, तो आप कंफर्टेबली अपनी लंबी जर्नी कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं, ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। गुड लुक्स, भरोसेमंद रेंज एंड अच्छी सेफ्टी के साथ भी तो ये आती है। मगर केवल यही चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक अच्छी मोटर मिलती है ढेर सारी पावर के साथ, और आपको रेंज एंजाइटी नहीं होती है। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी को लेकर इश्यूज हैं इस कार के साथ। कई बटन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर कार में एंड्रॉइड ऑटो काम नहीं करता है, जबकि एप्पल कारप्ले बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मुझे मालूम है यह एक प्रॉब्लम होगी म्यूजिक सिस्टम के साथ में, इसीलिए यह दिक्कत आई है। बाकी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे अनइवन गैप्स इस कार को वैसी अट्रैक्टिव कार नहीं बनाते। लेकिन बात जब आए भरोसे की और अच्छे रेंज की, तो नेक्सॉन से इनकार नहीं किया जा सकता है। थोड़ी सी मुझे इसकी कीमत ज्यादा फील होती है इस रेंज के हिसाब से। बाकी मुझे कोई कमी इसकी नजर नहीं आती है। आपकी क्या ओपिनियन है, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आस्क कार गुरु पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी शानदार गाड़ी के साथ। देखते रहे आस्क कार गुरु।